मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कुछ समय तक इनके सीजन के अंदर ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, फिर वोटर लिस्ट आई और अब जाकर ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया है वो फर्जी है। परंतु राहुल एक बालक बुद्धि है और इस बात को नहीं समझ पाए कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में उन्होंने एसआईआर का समर्थन कर दिया। अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव करके एक व्यक्ति है जिसका नाम 3 जगह पाया गया है। कल ही चुनाव आयोग ने, इलेक्शन सीओ यूपी ने, अगर आप देखोगे तो यहां पे स्पष्ट कर दिया कि उस एपिक नंबर के साथ में ना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है, ना महाराष्ट्र के अंदर आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है। वो महादेवपुरा में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट के अंदर जीती, परंतु महादेवपुरा की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट 2009 से जीती हुई आई है और हर साल उसका वोट शेयर बढ़ा है और इस बार भी एक नहीं 4 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर बीजेपी लीड करी है। तो जब राहुल का झूठ जनता के सामने वापस आ चुका है, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके झूठ का पर्दाफाश करा था महाराष्ट्र के ऊपर, तो अगर राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगते हैं या तब भी अगर उनको उनके आरोपों पे विश्वास रहता है और रिटर्न एफिडेविट चुनाव आयोग को नहीं देते हैं, तो इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक वॉनबी डिक्टेटर है जो जब डेमोक्रेटिकली जनता का विश्वास नहीं जीतना चाहते तो लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए राहुल जो है वो एक एंटी डेमोक्रेसी प्रो इमरजेंसी लीडर है। ओपन चैलेंज आपके माध्यम से राहुल गांधी को करता हूं, अगर राहुल को खुद के आरोपों में विश्वास है तो वो रिटर्न रूप से साइन करके चुनाव आयोग को दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई ओपनली चैलेंज थ्रू यू टू राहुल गांधी दैट इफ ही बिलीव्स दैट हिज accusations on the election commission are honest, then he should sign it in an affidavit and give it to the election commission. The reality is that Rahul Gandhi is unable to get the support of the people of the country. This is why in a seasonal manner he puts the blame on one or the other constitutional bodies. Earlier it was Election Commission of India's, through Election Commission of India it was the EVM, then it was the voter list which was completely rejected by the Bombay High Court, and now he has inadvertently opposed the SIR. But he failed to realize that his entire presentation was a samarthan and a support of SIR. Rahul lied in his press conference thrice. A, he said that an epic ID named Aditya Srivastav was found in 3 states. Yesterday only the Election Commission categorically said in Uttar Pradesh that there was no Aditya Srivastav with the epic ID which was mentioned in Rahul's press conference. Similar was also in Maharashtra. B, he said that Mahadevpura assemblies where Bharatiya Janata Party in the Lok Sabha led only in 1 constituency. This is the result of the Mahadevpura assembly. The Bharatiya Janata Party led in 4 assemblies and it has been winning that since 2009 with a consecutively increasing vote share in every Lok Sabha. So when Rahul knows that he is lying, why does Rahul consecutively lie and also threaten the election commission in the same press conference? Because he knows that democratically he cannot get the support of the people of the country. So he wants to create a democratic deficit in this country and wants to thrive in a chaos. What is proven yet again is the entire mindset of Rahul Gandhi is anti-democracy. This is why he consistently lies, consciously lies, and lies in order to create a distrust in the mind of the people of India vis-a-vis election and constitutional bodies. This is absolutely anti-democratic. VK News, राष्ट्र के नाम।